वालेकुम गाइस, आई होप सो कि आप ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप स्टेप्स। इसकी आज की इस वीडियो के अंदर हम मलेशिया स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि फुली फंडेड है। ठीक है, तो दो तरह की हमारे पास स्कॉलरशिप आई हुई है। फर्स्टली है मलेशिया इंटरनेशनल स्कॉलरशिप MIS के नाम से, जिसकी लास्ट डेट है 30 जून। दूसरी जो स्कॉलरशिप है हमारे पास मलेशिया टेक्निकल कॉर्पोरेशन प्रोग्राम के नाम से यूनिवर्सिटी है। अब इसके अंदर हमारे पास जो डेडलाइन है वो 18 जून। ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर हम मलेशिया इंटरनेशनल स्कॉलरशिप में अप्लाई करना सीखेंगे। आपको ये पोर्टल कैसे एक्सेस होगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है अप्लाई हेयर के नाम से। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब इसके अंदर आप अप्लाई करने के लिए क्या करना है, क्लिक हेयर टू MIS ऑनलाइन एप्लीकेशन। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब इसमें तीन चीज़ें हैं। फर्स्टली, अगर आपके पास पहले से लॉगिन था अकाउंट, आपके अकाउंट का पासवर्ड भूल गया तो आपने क्लिक हेयर करके अपना पासवर्ड को रिकवर कर लेना। दूसरी चीज़ इसके अंदर आती है, इसकी लास्ट डेट 30 जून। अब लास्ट डेट 30 जून है। अब आप किसी वजह से बिजी हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड क्वेरीज हमें व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। आप अपना सारे डॉक्यूमेंट, सारी डिटेल हमें सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमारे से रब्ता कर सकते हैं। हम आपके लिए अप्लाई आपका कर देंगे विद मिनिमम चार्जेस। ठीक है, और तीसरी चीज़ आपके पास आती है साइन अप के नाम से। अगर आपके पास कोई अकाउंट नहीं है, फ्रेशली फर्स्ट टाइम इस फिल पे आए हैं, इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने लगे हैं, तो आपने साइन अप पे क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने इसके अंदर अब क्या करना है, सबसे पहले लेवल ऑफ स्टडी को आपने सेलेक्ट करना है। मैं इसके अंदर मास्टर में अप्लाई करना चाहता हूँ तो मास्टर पे क्लिक करूँगा। अपना पासपोर्ट नंबर देना आपने, मैं अपना पासपोर्ट नंबर दूंगा। ठीक है, मैंने पासपोर्ट नंबर दिया। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, कोई अपनी मर्जी से पासवर्ड रख लूँगा। ठीक है, इसके पासवर्ड रिक्वायरमेंट में ये होता है कि आपने कोई नंबर ऐड, कोई नाम नहीं ऐड करना, सिर्फ नंबर आपने ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद आप अपनी मेल ईमेल दे दिए। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली, नेशनलिटी पाकिस्तान। जब बिल्कुल ये स्कॉलरशिप पाकिस्तान के लिए अवेलेबल है तो आपने पाकिस्तान से बैठ कर इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आपने सारी डिटेल दे दी, आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप करेंगे तो आपने अपनी डिटेल को क्या कर लेना है, यहाँ से सेव कर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी कि आपने यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड आ जाएगा और आपने जो अपना पासपोर्ट नंबर दिया था वो यहाँ पे आ जाएगा। और आप सिंपली लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पोर्टल एप्लीकेशन का ओपन हो जाएगा। अब इस पोर्टल के अंदर आपको चीज़ें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी वो आपने, मैं बताता हूँ। फर्स्ट हमें क्या करना है, फुल नेम लिखना है। जैसा कि वो फुल नेम है अली अहमद। मैंने 18 सितंबर को आ गया, ये सारा कुछ सिलेक्ट कर लिया। जेंडर क्या है, मेल। उसके बाद डेट ऑफ एक्सपायरी डालनी है आपने। तो जैसे ही आप उस पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, लॉगिन कर लेंगे तो आपके पास सबसे पहले ये जो चीज़ आएगी वो इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपना फुल नेम एंटर करना है। उसके बाद आपने बताना है आपका जेंडर क्या है, डेट ऑफ एक्सपायरी बतानी है आपने, अपना पासपोर्ट, जो आपका पासपोर्ट है ना, जो आपका पासपोर्ट है उसकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो आपने बतानी है इसके अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद आपने बताना रिलीजन क्या है आपका। फिर उसके बाद आपने बताना मैरिटल स्टेटस क्या, सिंगल है, मैरिड है, जो भी आपने वो इसके अंदर लिख देना। ठीक है, तो उसके बाद आपने अपना एड्रेस बताना है यहाँ पे। अगर ये एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 का मतलब ये है कि अगर आपका एड्रेस लंबा है तो आपने एड्रेस लाइन 2 को इस्तेमाल कर लेना। ठीक है, मैं इसके अंदर में इस्तेमाल करता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ। अभी देखिए आगे नहीं जा रहा तो मैं एड्रेस लाइन 2 को इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, उसके बाद आपने स्टेट या प्रोविंस बताना है अपना। जैसा कि मैं बताता हूँ, मेरा प्रोविंस क्या है, पंजाब है। पोस्टल कोड क्या है मेरा, 54,000। अब आपको पोस्टल कोड कैसे मालूम करेंगे, आप पोस्टल कोड को मालूम करने का आसान तरीका ये है, जैसा कि मैं यहाँ पे गूगल पे आता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैंने टाउनशिप लाहौर का मैंने पोस्टल कोड चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूँगा, पोस्टल कोड यहाँ पे लिखूँगा, एंटर कर दूंगा तो आपके पास वो टाउनशिप का पोस्टल कोड वो यहाँ पे दे देगा। तो आप जिस कंट्री से भी हैं, जिस आप सिटी से भी हैं, आपने वो सिटी लिखनी है। फिर उसके बाद आपने अपना एरिया लिखना है, तो आप पोस्टल कोड लिखेंगे तो आपके पास वो इजीली आ जाएगा आपके पास पोस्टल कोड। ठीक है, तो ये आपने फिलअप कर देना है इसके अंदर। अब इसके बाद कंट्री आपने सेलेक्ट करनी है पाकिस्तान, कंट्री सेलेक्ट कर ली। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, होम का आपने फ़ोन नंबर देना अपना कोई। ठीक है, जैसा कि मैं लिखता हूँ, अपने कंट्री कोड के साथ फ़ोन नंबर देना है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, मैं यही वाला नंबर दे देता हूँ। आपने फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर एक ही बात होती है, मैं यही वाला नंबर दे देता हूँ।
ठीक है। उसके बाद आपकी ईमेल उसने फैच कर ली। अब आपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर देना है किसी उसी बंदे का जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से कॉल आया, SMS आया या जीमेल आया तो वो बंदा उसको रिप्लाई कर सके, ठीक है। तो आप अब किसी का भी दे सकते हैं, अपने पेरेंट का, अपनी बीवी का, अपने बच्चों का, जिसका भी आप देना चाहें उसका दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने भाई का दूंगा, ठीक है। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कि वो आपका क्या है। तो मेरा सिबलिंग था तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब आपको फ़ोन आएगा, फ़ोन नंबर उसका ऐड करना है आपने। कंट्री कोड मैं फिर बता रहा हूँ, कंट्री कोड के साथ आपने अपना फ़ोन नंबर को ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद अगर उसका ईमेल है तो ठीक है, नहीं तो अपना ईमेल ही दे दे, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर आपने एड्रेस लाइन, जाहिर सी बात है मेरा ब्रदर है तो मेरे साथ रहेगा। अगर आपका ब्रदर आपसे मैरिड है तो वो लहदा रहता है तो आप उसका भी दे सकते हैं, अपनी सिस्टर का दे सकते हैं, अपने पेरेंट्स का दे सकते हैं, किसी का भी, आप अपने फ्रेंड्स का भी दे सकते हैं। तो जिसका भी आपको अच्छा लगे कि ये बंदा ट्रस्टेड है और ये टाइम पे रिप्लाई कर देगा यूनिवर्सिटी को, तो वो आप उसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना प्रोविंस लिखना है, उसके बाद आपने पोस्टल कोड लिख देना है, उसके बाद अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। कंट्री सेलेक्ट पाकिस्तान आ गया। नेक्स्ट, जैसे कि अभी सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे तो आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अब आपसे पूछेगा अपना एकेडमिक बैकग्राउंड, आपका एकेडमिक के अंदर जो प्रीवियस आपने एजुकेशन हासिल किया उसके बारे में पूछेगा। तो आपने ऐड करना है, सिंपली यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देंगे। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, अपनी सबसे जो लास्ट डिग्री है ना वो आपने पहले इसके अंदर फिल करनी है, ठीक है। जैसा कि मैंने ग्रेजुएशन की थी तो नेम ऑफ इंस्टीट्यूट क्या है, पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद मेजर फील्ड क्या थी मेरी, केमिस्ट्री थी, ठीक है। प्लेस ऑफ सिटी क्या स्टडी क्या थी, लाहौर थी। उसके बाद लेवल क्या था मेरा, बैचलर्स डिग्री मैंने की थी, ठीक है। फिर उसके बाद कहाँ से कहाँ तक की थी, मैंने की थी 2023 से 2025 तक, ठीक हो गया। और अपने आप में ग्रेड बताना है या जीपीए बता सकते हैं। आपके ट्रांसक्रिप्ट के अंदर आपकी जो डिग्रीज के अंदर ग्रेड लिखा होता है, मेरा जीपीए था 3.45, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आप चाहते हैं कि हमने अपना इंटर भी ऐड करना है तो यहाँ पे सिंपली आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो आप सेम प्रोसेस करेंगे तो आपका वो इंटर भी ऐड हो जाएगा। सिंपली फ़र्क क्या पड़ेगा, सिर्फ लेवल ऑफ एजुकेशन में आपने क्या करना है, सर्टिफिकेट कॉलेज आपने ऐड कर देना, ठीक है। ओके, बैक करेंगे इसको। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको कोई अवार्ड मिला है, आपको कोई आपने कोई आपने स्कॉलरशिप हासिल की थी पिछले साल के अंदर, या कोई आपको एडवेंचर मिला था, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ कर थी तो आपने इसके अंदर ऐड कर देना। जैसा कि मैं करता हूँ, 2024 की ही बात है, टाइप ऑफ अवार्ड क्या था, मैंने स्पीच की थी, स्पीच कंपटीशन था तो उसमें मुझे अवार्ड मिला था, ठीक है, स्पीच कंपटीशन, ठीक है। तो जैसे ही मैं करूँगा तो नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये आपका फिलअप हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, अदर एक्टिविटीज़ आपने, जैसा कि आपने कोई स्पोर्ट में हिस्सा लिया है, या बैडमिंटन होगा, क्रिकेट होगा, फुटबॉल, कुछ भी इस तरह का, या कोई वॉलंटियर बने थे, जैसे कि ब्लड डोनेटिंग वॉलंटियर बनते हैं, या ब्लड कैंपिंग होती है, इस तरह का आपको ऐड करते हैं। जैसा कि पिछले साल मैंने 2023 के अंदर मेरी स्टार्ट डेट क्या थी, मई 2023 को 8 मई थी, 8 मई 2023 से स्टार्ट हुआ था, 2 दिन का सेशन था, मई प्लस, ठीक है। ये क्या हुआ था, ब्लड डोनेटिंग कैंप था, कैंपिंग की, ठीक है। उसमें मैंने क्या किया था, वॉलंटियर था, ठीक है। ऐसे मैंने डिटेल ऐड की तो आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है तो ये आपका ये भी ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, अगर आपने प्रीवियस किसी कंट्री के अंदर आप गए थे कि जिस मकसद के लिए गए तो वो आपने ऐड कर देना। अगर आप नहीं गए तो लीव इट ब्लैंक, इट नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, आपसे रिलेटेड नहीं है। उसके बाद अगर आपने मलेशिया के अंदर पहले स्टडी किया तो आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं की तो फिर आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अब इसके बाद लास्ट जो चीज़ आती है वो डिक्लेरेशन आती है कि हैव यू एवर बीन एविक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ द लॉ ऑफ एनी कंट्री, यानी कि अगर आपने कोई जुर्म किया है या आपको अदालत में पेश होना पड़ा है किसी वजह से भी तो आप इसके अंदर यस कर सकते हैं, अगर अदरवाइज आपको वहाँ पे क्लिक करके आप इसको फिलअप करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन आएगी। आपको क्या करना है, लेवल ऑफ स्टडी आपने सिलेक्ट किया था, मास्टर में अप्लाई करना है, अब जिसमें अप्लाई करना है आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं करता हूँ इसके अंदर नेचुरल साइंस मैथमेटिक्स के अंदर हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, केमिस्ट्री। उसके बाद क्या है, यूनिवर्सिटीज़ आपने 3 सेलेक्ट कर लेनी है, यहाँ से अपनी मर्जी से जो भी आपको सही लगे आपने उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जॉब के लिए भी हैं तो आपने इसको देख के सिलेक्ट करना है, ठीक है। कन्वेंशनल डेट आज की डाल देते हैं, ओके, नेक्स्ट सेमेस्टर 1, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपके पास आइट्स है तो आपने यस पे क्लिक करना है, इसकी डिटेल दे देनी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको वहाँ पे भी कर सकते, क्लिक करके आप वो चला सकते हैं। आइट्स का मैटर नहीं करता। अब मदर टंग क्या है,
उर्दू है। उसके बाद स्पोकन, जाहिर सी बात है फ्लुएंट होता है मदर टंग में इंसान, तो फ्लुएंट, और नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब ये वाला जो पार्ट है ये आपने बड़े ध्यान से और अच्छे तरीके से फिलअप करना है, क्योंकि इसके अंदर कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, आपने ऐसे लिखना, सबसे पहले इस चीज़ को बताना है कि यूनिवर्सिटी के अंदर आप अप्लाई क्यों कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी आपको एप्लीकेशन जो स्कॉलरशिप दे रही है वो स्कॉलरशिप क्यों दे, और आपको उनके साथ अपने फ्यूचर प्लान को डिस्कस करना है। ठीक है, सबसे पहले ये फाइल पड़ी हुई है मेरे पास, इसको मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट। जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। तो इसके अंदर सेलेक्ट करता हूँ मैं पर्सनल ऐसे, इस पर क्लिक करूँगा, ये पर्सनल ऐसे मेरा फाइल सेलेक्ट हो गया। अब इसको आपने अपलोड कर देना। अपलोड फाइल जैसे ही करेंगे तो आपके पास ये फाइल अपलोड हो जाएगी पर्सनल ऐसे की। उसके बाद आपने बताना है रिसर्च प्रोग्राम के बारे में कि आपने रिसर्च की थी तो उसके अंदर क्या चीज़ आपने रिसर्च की थी। तो मैंने ये जो चीज़ रिसर्च की थी वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने रिसर्च टाइटल क्या था, रिसर्च टाइटल था बायोमेडिकल लैब रिसर्च के नाम से। ठीक हो गया। अब नेम ऑफ सुपरवाइजर क्या था, मोहम्मद। आपने अपने सुपरवाइजर का नाम लिखना जो जिसकी निगरानी में आपने काम किया, आशिर। पर्पस क्या था, आपने जो आपने यूनिवर्सिटी से किया था तो पंजाब यूनिवर्सिटी से किया था। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी के बाद प्रोग्राम स्टेटमेंट क्या थी, आपने डिजीज़ फाइंड करनी है। ठीक है, उसके बाद क्या था, हाइपोथेसिस क्या थी, आपने एक स्टेटमेंट देनी थी। अबाउट द प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद इसका रिजल्ट क्या था, रीजनेबल रिजल्ट्स। ये मैं शॉर्ट फिल कर रहा हूँ, लेकिन आपने इसको पूरी डिटेल के साथ आपने फिल करना है। अगर आपको इस चीज़ समझ नहीं आई तो आप चैट जीपीटी का भी सहारा ले सकते हैं, उसको अपनी इन्फॉर्मेशन बारे में बताएंगे तो आपको अच्छा बेहतरीन चीज़ें बता देगा। ठीक है, तो समझो रिजल्ट क्या थी, ठीक है, वैसे आपसे सारा फिल कर लेंगे तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अभी के बाद आपने क्या करना है, रेफरेंसेस देने हैं, दो अपनी रेफरेंसेस ऐड करेंगे। रेफरेंसेस जैसे ऐड करेंगे तो आपके बाद के बाद क्या चीज़ आ जाएगी, देखिए नेक्स्ट नहीं होगा जब तक आप अपने रेफरेंसेस फिल नहीं करेंगे। तो मैं रेफरेंस फिल करता हूँ। बिलाल मेरे टीचर हैं, वो क्या करते हैं, टैक्स ऑफिसर हैं। उसके बाद वो क्या है, गवर्नमेंट में होते हैं। टेलीफोन नंबर उसका, ठीक है। उसके बाद ईमेल उनका है तो डाल दें जैसा कि, ठीक है। उसके बाद आपने दूसरा रेफरेंस देना है। आप अपने टीचर का रेफरेंस दे सकते हैं, अपने दोस्त का दे सकते हैं, स्पाउस का नहीं दे सकते, बस अपने दोस्त का दे सकते हैं, जो भी है। अब ऑफिसर है वो प्राइवेट होते हैं, प्राइवेट में, ठीक है। फिर बता रहा हूँ, आपने जो नंबर देना है वो कंट्री कोड के साथ देना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी ईमेल दे देनी है, ठीक है। अब उसके बाद आपने कोई आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपने इसके अंदर फिलअप कर देना, अगर नहीं है तो आप सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे चले जाएंगे। अब ये लास्ट स्टेप जो इसके अंदर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं अब वो तरीकाकार बता रहे हैं। सबसे पहले आपने एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा आपके पास। अब जैसे ही वो डाउनलोड खुल के आ जाएगा, देखिए एप्लीकेशन फॉर्म सारा खुल गया। अब सिंपली ये ऊपर डाउनलोड का आइकन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आपने इसको किसी भी नाम से सेव कर लेना, एप्लीकेशन फॉर्म कॉपी करें, यहाँ पे सेव हो गया। आपने क्या करना है, दूसरी चीज़ इसके अंदर पासपोर्ट अपना अपलोड करना है। उसके बाद आपने ट्रांसक्रिप्ट जितनी भी डिग्रीज आपने ली हैं वो सारा कुछ अपलोड करना है। अपनी CV अपलोड करनी है आपने, अगर आपके पास आइट्स है तो वो आपने अपलोड करना है, अगर आपके पास नहीं है तो उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपने एडमिशन लेटर कहाँ से लेंगे, वो आपको ये प्रिंट वाला ये जो एडमिशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म नहीं, आप इसको पूरे अपलोड कर देंगे तो वो काम चल जाएगा। उसके बाद 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, इस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड पे, तो आपके पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आ जाएगा। आप सिंपली इस पर क्लिक करना है,
एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट लेटर पे इसको फिलअप करके इसको आपने सेव कर लेना, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप इस पर आएंगे लास्ट पे, अपनी यहाँ पे क्या कर देना, सारे डॉक्यूमेंट अपने अपलोड कर देने। जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें तो आपने ये दोनों चेक मार्क कर देने हैं। जैसे चेक मार्क करेंगे तो आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए जो सिर्फ इतनी ही थी। तो आई होप सो गाइस कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। और आपने कुछ सीखा है तो अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमें सपोर्ट करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।